ग्लिज़ार्ड और पिकाचू के बीच में काफी इंटेंस बैटल के बाद पिकाचू जमीन पर गिर जाता है और एलेक्स का दोस्त डिक्लेयर कर देता है कि पिकाचू अब आगे बैटल नहीं कर सकता, यानी कि इस 1 वर्सेस 1 बैटल का विनर एलेक्स है। एलेक्स ने लिटरली दूसरे वर्ल्ड के वर्ल्ड चैंपियन और सबसे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन ट्रेयर को डिफीट किया था, पर वो ज्यादा खुश नहीं होता है। वो सिर्फ एक स्माइल देता है और कहता है ग्लिज़ार्ड, हमने हर बार की तरह एक और काफी स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन ट्रेयर को हरा दिया है। दूसरी तरफ ऐश को बिलीव नहीं होता है क्योंकि वो काफी टाइम से हारा नहीं था और खासकर इस तरह से तो उसको डिफीट करना बहुत मुश्किल है। ऐश के ग्रैंडफादर, डैड और ऐश के फ्रेंड्स काफी ज्यादा शॉक्ड होते हैं क्योंकि उनको ऐश को जीतते हुए देखने की आदत हो गई थी और वो भी ऐश डोमिनेट करके जीता करता था। एलेक्स, उसका दोस्त और उसका ग्लिज़ार्ड सभी लोग साथ में ऐश और उसके फ्रेंड्स के पास आ जाते हैं और कहते हैं कि ऐश, मैंने तुम्हारी पूरी जर्नी देखी है और दूसरे वर्ल्ड में तो तुम्हें डिफीट करने वाला कोई भी नहीं है। वहाँ पर तुम इतने स्ट्रॉन्ग बन चुके हो, पर हाँ याद रखना पूरे यूनिवर्स में हमेशा तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन ट्रेनर्स होंगे और मैंने तुम्हें अपनी जगह दिखा दी है। इतने में ही एलेक्स का दोस्त कहता है, और हाँ बॉस, आप तो उस सौदे के बारे में भूल ही गए। जो भी पोकेमॉन ट्रेनर जीतेगा उसको हारने वाले के पोकेमॉन टीम से रैंडमली एक पोकेमॉन सेलेक्ट करने का मौका मिलेगा। एलेक्स कहता है, ओ हाँ, अब बारी आ चुकी है ऐश का एक पोकेमॉन लेने का। ब्रॉक, मिस्ट्री और साइना इसके खिलाफ होते हैं कि ऐश को एलेक्स को अपना पोकेमॉन नहीं देना चाहिए, बट ऐश अपने वादे का काफी ज्यादा पक्का था। बट इससे पहले कि वो अपने सारे पोकेबॉल्स निकालता, वो कहता है कि एलेक्स, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या मुझे आगे जाके अपना वो पोकेमॉन मिलेगा? एलेक्स बोलता है, डेफिनेटली, मैं हमेशा के लिए तुम्हारे पोकेमॉन नहीं रखने वाला क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन है कि मुझे किसी और पोकेमॉन की जरूरत नहीं है। बस मैं तुम्हें दिखाना चाहता था कि तुम एक वीक पोकेमॉन ट्रेनर हो और ये पोकेमॉन मैं तुम्हें तब रिटर्न करूंगा जब फ्यूचर में तुम मुझे कभी डिफीट कर देते हो। वेल, ऐश के हाथ काफी शेक कर रहे होते हैं, बट किसी तरह से वो अपने 5 पोकेबॉल्स को बाहर निकालता है। ये उसके लिए काफी टफ फैसला था और वो अपने पोकेबॉल्स को निकालते हुए काफी इमोशनल भी हो गया था। ऐश के फादर, ग्रैंडफादर और फ्रेंड्स को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि एलेक्स कौन से पोकेमॉन को लेने वाला है और वो ये भी सोच रहे होते हैं कि क्या ऐश अपने उस पोकेमॉन के बिना रह पाएगा क्योंकि वो अपने सारे पोकेमॉन से काफी प्यार किया करता था। ऐश के हाथ में सारे 6 पोकेबॉल्स होते हैं। एलेक्स कहता है, मुझे नहीं पता कि कौन से पोकेबॉल में कौन सा पोकेमॉन है और मैं चेक भी नहीं करूंगा, बस रैंडमली इनमें से कोई एक पोकेबॉल उठा लूंगा एंड उसमें जो भी पोकेमॉन हुआ वो मेरा हो जाएगा। तभी एलेक्स का दोस्त कहता है कि बॉस, बट आपको तो स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन जैसे कि एरोड्रेक या फिर ड्रैकोनोस चाहिए। एलेक्स कहता है कि हाँ, अगर वो पोकेमॉन मेरे हाथ लग जाए तो और भी अच्छा है, बट मैं रैंडमली ही सेलेक्ट करने वाला हूँ। वेल, एलेक्स सारे पोकेबॉल को ध्यान से देखता है और उनमें से बिल्कुल साइड वाला पोकेबॉल उठा लेता है। ऐश को अच्छी तरीके से पता था कि ये किस पोकेमॉन का पोकेबॉल है और उसका दिल टूट जाता है, बट उसके अलावा किसी को भी अंदाजा नहीं था कि एलेक्स ने किस पोकेमॉन को सिलेक्ट किया है। एलेक्स काफी एक्साइटेड होता है ये जानने के लिए कि वो कौन सा पोकेमॉन है। वो जल्दी से उस पोकेबॉल को टॉस कर देता है और उसमें से बाहर आता है ऐश का सबसे पहला फायर टाइप पोकेमॉन चार्जार्ड। ये ऐश के वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन में गिना जाता है और ये काफी टाइम से ऐश के साथ है। चार्जार्ड को देखते ही ऐश काफी इमोशनल हो जाता है, पर चार्जार्ड को समझ में नहीं आता कि आखिर ऐश क्यों रो रहा है। मिस्ट्री, ब्रॉक और साइना शॉक्ड हो जाते हैं कि ऐश का चार्जार्ड अब जाने वाला था। मिस्ट्री कहती है कि अब ऐश चार्जार्ड के बिना कैसे रहने वाला है क्योंकि वो हमेशा फ्लाई करते हुए चार्जार्ड का ही इस्तेमाल किया करता था और वो ऐश का एक भरोसेमंद पोकेमॉन भी था जो कि स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन्स को डिफीट करने की पावर रखता है। ब्रॉक कहता है, मुझे अभी भी याद है कि चार्जार्ड ही ऐश का फर्स्ट पोकेमॉन था जिसने किसी लेजेंडरी पोकेमॉन को हराया था। मिस्ट्री रिप्लाई करती है, हाँ, सिर्फ ऐश की ही नहीं बल्कि चार्जार्ड की हमारे साथ भी काफी सारी यादें जुड़ी हुई है, खासकर तब जब ऐश ने चार्जार्ड को चारसिफिक वैली में रिलीज किया था एंड उस टाइम पर ऐश बहुत इमोशनल हो गया था एंड इस बार दोबारा से वही मूवमेंट रिपीट होने वाला है। ऐश के ग्रैंडफादर और फादर दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। दोनों को ही पता था कि चार्जार्ड ऐश के लिए कितने मायने रखता है। आगे बढ़ने से पहले पिछले पोके क्विज के विनर शेयर है एंड आज का क्वेश्चन ये है कि यूनोवा रीजन में रिटर्न आने के बाद ऐश के चार्जार्ड ने किस पोकेमॉन से बैटल करी थी। ऐश कहता है, चार्जार्ड, सॉरी, पर मैंने जोश में आके एक डील एक्सेप्ट कर ली थी जहां पर मुझे अपने एक पोकेमॉन को और जीतने वाले पोकेमॉन ट्रेनर को देना होगा। मुझे नहीं पता था कि एलेक्स इतना स्ट्रांग होगा और वो मुझे हरा देगा एंड अब उसने तुम्हें चूज कर लिया है अपने पोकेमॉन की तरह, यानी कि हाँ, तुम रिलीज होने जा रहे हो। ये सुनकर चार्जार्ड की आंखों में भी आंसू आ जाता है और वो बिलीव नहीं करता कि ऐश ऐसी भी गलती कर सकता है और वो गुस्से में ऐश के ऊपर एक काफी स्ट्रॉन्ग फ्लेम थ्रोअर का इस्तेमाल करता है जिससे ऐश को सबक मिलेगा कि आगे से उसको ये नहीं करना है। वेल, ऐश और चार्जार्ड एक बार हक करते हैं और ऐश कहता है, चार्जार्ड, वेल, एलेक्स तुम्हें लेके तो जा रहा है पर जल्दी मैं एलेक्स को डिफीट करके तुम्हें वापस ले लूंगा। तुम परमानेंटली वहां पर नहीं जा रहे हो। पर चार्जार्ड ये सब एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं था। वो एलेक्स के ऊपर भी एक काफी स्ट्रॉन्ग फ्लेम थ्रोअर का इस्तेमाल करता है जिससे एलेक्स को काफी गुस्सा आता है और वो कहता है, ग्लिज़ार्ड, हमें चार्जार्ड को भी उसकी जगह दिखानी होगी। अभी आइस बीम का इस्तेमाल करो। काउंटर में ऐश का चार्जार्ड भी फायर ब्लास्ट का इस्तेमाल कर देता है। दोनों अटैक आपस में टकराते हैं और यहाँ पर सरप्राइजिंगली फायर ब्लास्ट ब्लू होता है और वो बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा था नॉर्मल से। वो आइस बीम को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करते हुए ग्लिज़ार्ड के ऊपर लग जाता है और ग्लिज़ार्ड को सुपर इफेक्टिव डैमेज पड़ता है।
चार्जार्ड सच में काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा था। इतने में ही बीच में ऐश के डैड आ जाते हैं और कहते हैं दोनों रुक जाओ, ऐसे तो फाइट काफी ज्यादा आगे बढ़ जाएगी। मेरे पास एक सजेशन है, क्यों ना तुम वापस से 1 वर्सेस 1 की बैटल करो, क्योंकि मुझे पता है कि अगर ग्लिज़ार्ड पिकाचू को डिफीट कर सकता है तो वो आसानी से चार्जार्ड को भी हरा देगा और इससे चार्जार्ड को भी मौका मिल जाएगा अपनी पावर दिखाने का और अपने आप को बचाने का, अगर वो अच्छी तरीके से बैटल कर पाता है। वेल एलेक्स कहता है ये तो गलत है, मैंने पिकाचू को ऑलरेडी डिफीट कर दिया है और अब मुझे एक और बैटल करने की जरूरत नहीं है, चार्जार्ड को मेरे साथ आना ही होगा। तभी ऐश आगे बढ़ता है और कहता है कि एलेक्स तुम एक काफी स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन ट्रेनर हो और तुम इतने से बात से डर नहीं सकते। एलेक्स काफी गुस्से में आ जाता है और कहता है तुम मेरे पावर को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो, मैं आसानी से तुम्हारे चार्जार्ड को भी हरा सकता हूँ। ब्रॉक कहता है तो क्या तुम इस बैटल को एक्सेप्ट करते हो? एलेक्स का दोस्त समझ जाता है और कहता है बॉस इस चैलेंज को एक्सेप्ट मत करना, ये बिल्कुल वैसा ही हो रहा है जिस तरह से हमने ऐश को गुस्सा दिलाया था और बैल करने के लिए एग्री किया था। एलेक्स कहता है तुम चुप रहो, यहाँ पर मेरे पावर पे बात आ चुकी है और अब मैं इस बैल को करके ही रहूंगा। ये सुनकर मिस्टी, ब्रॉक, सरीना, ऐश के ग्रैंडफादर और ऐश के फादर सभी लोग हंसते हैं क्योंकि एलेक्स फंस चुका था और अब ऐश और चार्जार्ड के पास एक और मौका था अपनी पावर दिखाने का और अपने आप को बचाने का। वेल दोनों ही पोकेमॉन ट्रेनर्स अपनी अपनी पोजीशन पर आ जाते हैं बैटल फील्ड में। इस बार का रेफरी भी एलेक्स का दोस्त होने वाला था जो कि कहता है कि ये ऐश और एलेक्स के बीच में एक रीमैच है। पिछले फाइट को एलेक्स ने जीता था बट अब ये फाइट सब कुछ डिफाइन करने वाली है। अगर एलेक्स यहाँ पर जीत जाता है तो उसको ऐश का चार्जार्ड रखने का मौका मिलेगा, वहीं पर अगर ऐश जीत जाता है तो वह एलेक्स के एक पोकेमॉन को रैंडमली ले सकता है। अब ये फाइट को स्टार्ट कर दिया जाए। वेल ऐश अपने चार्जार्ड को फ्लेम थ्रोअर इस्तेमाल करने का ऑर्डर देता है जो कि ग्लिज़ार्ड की तरफ बढ़ रहा होता है। बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे एलेक्स कहता है ग्लिज़ार्ड अभी इस अटैक को डॉज करो। ग्लिज़ार्ड की स्पीड इंप्रेसिव थी, वो जंप करके इस अटैक को आसानी से डॉज कर लेता है और फिर चार्जार्ड के पीछे आकर यूज करता है आइस पंच अटैक का। इससे चार्जार्ड को ज्यादा डैमेज तो नहीं पड़ता है, पर एक प्रॉब्लम ये हो जाती है कि चार्जार्ड की पूरी बॉडी फ्रीज हो जाती है, यानी कि अब वो बर्फ से निकलने तक अटैक नहीं कर सकता था। एलेक्स कहता है ग्लिज़ार्ड बहुत बढ़िया, अब चार्जार्ड फंस चुका है। ग्लिज़ार्ड एक स्माइल देता है और अपने पोजीशन पर वापस आ जाता है। एलेक्स कहता है ग्लिज़ार्ड अब इस्तेमाल करो आइसिकल स्पीयर का। ऐश के डैड कहते हैं कि ऐश चार्जार्ड एक फायर टाइप पोकेमॉन है और वो अपने गर्मी का यूज करके बर्फ को पिघला सकता है। ऐश कहता है हाँ डैड, मैं भी इसी के बारे में सोच रहा था। वेल चार्जार्ड अभी बर्फ के अंदर ही फ्लेम थ्रोअर इस्तेमाल करने की कोशिश करो। वेल पीछे की तरफ से चार्जार्ड के पूंछ के आग की मदद से ऑलरेडी बर्फ पिघलना स्टार्ट हो गई थी एंड सामने से भी फ्लेम थ्रोअर के इफेक्ट के चलते बर्फ पिघलने लगती है, पर तभी ग्लिज़ार्ड यूज कर देता है आइसिकल स्पीयर का, जिससे काफी तेज बर्फ का तूफान आ जाता है और काफी सारे बड़े बड़े और नुकीले बर्फ के टुकड़े